रामचंद्र भगवान की जय, राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय, जनकनंदनी श्री जानकी मैया की जय, लाल जी महाराज की जय, भरताल जी महाराज की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, जननी श्री गायत्री माता की जय, अम्बे जगदम्बिके माता की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, राधिका वल्लभ भगवान की जय, रामायण जी महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, गंगा मैया की जय, वशिष्ठ ऋषि भगवान की जय, स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सर्वे संतर की जय, सर्वे देवन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, शिव पार्वती पतये हर हर महादेव, हर श्री नर्मदे। आइए श्री सीतारामचंद्र पंचायतन भगवान के पावन चरणारविंद में नमन करते हुए पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए श्री राधिका वल्लभ भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए श्री उमा महेश्वर भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए इस सत्र में आवाहित समस्त देवी देवता एवं समस्त तीर्थ देवताओं को प्रणाम करते हुए कथा श्रवण के लिए पधारे आप सभी श्रद्धालु भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान श्री प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, ग्राम हसिया में समस्त ग्राम वासियों ने मिलकर भगवान की सुंदर कथा का आयोजन करवाया। 9 दिवसीय श्री राम कथा। बड़ी सौभाग्य से भगवान की कथा सुनने का अवसर जीवन में आता है और आप भक्त बड़े भाग्यशाली हैं। पूर्व में आप भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई थी। सभी भक्तों का आग्रह था इस बार पुनः एक अवसर हम आप सबको प्राप्त हुआ, इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं भगवान श्री सीताराम जी का गुणगान करने के लिए। आज प्रथम दिवस है, बड़े ही भाव के साथ में धूमधाम से आप ग्रामवासियों ने मिल करके बहुत सुंदर कलश यात्रा का आयोजन किया। इतना आनंद था आप लोगों के अंदर। आज जब हम कलश यात्रा में गए तो आपका प्रेम, आपका उत्साह, आपका भाव देख करके हमें बड़ा आनंद आया। सब लोगों ने इतनी दूरी तय की पैदल चल करके कलश यात्रा बड़े आनंद के साथ में आप भक्तों ने निकाली, तो उसके लिए आप बड़े सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आसपास के सारे ग्रामवासियों को, ग्राम हसिया के लोगों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इसलिए आज उपस्थिति कम है क्योंकि माताएं थक गई। बड़ी लंबी कलश यात्रा रही, कोई बात नहीं। कल प्रयास कीजिएगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप भक्त पधारे, सब एक दूसरे को प्रेरणा दे के उन्हें लाए और सब यहाँ पर बैठ करके आनंद के साथ श्री सीताराम जी का गुणगान, भगवान की ये भव्य कथा सुने और सुन करके इसे अपने जीवन में जरूर उतारे। क्यों? क्योंकि राम की कथा ऐसी कथा है जिसको अगर व्यक्ति एक बार भी प्रेम से सुन करके उसे अपने जीवन में अगर उतार ले तो उसका जीवन धन्य बन जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। क्योंकि यह कथा एक ऐसी कथा है जिसको श्रवण कर लेने के पश्चात
व्यक्ति के मन में कोई भी शंका शेष नहीं रहती है। ऐसी कथा है राम की कथा। इस कथा से व्यक्ति को अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में मुसीबत आ जाए तो हम कैसे धैर्य रख करके अपना कार्य करें। राम जी के जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयां आई, किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया। तो ऐसी प्रभु राम की यह सुंदर कथा है। इसलिए हम तो प्रारंभ में ही आपसे निवेदन करेंगे, ये कथा आपको तभी समझ में आएगी जब आप अपना मन पूर्ण रूप से इसमें लगा देंगे, इसे प्रेम से सुनेंगे, तभी यह कथा आपको समझ में आएगी। वैसे राम जी की कथा प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आप जानते हैं? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते राम जी के विषय में? अरे हाथ खड़े करके बताओ तो सही, कौन कौन जानता है राम की कथा? बस 3 लोग। ये तो बड़ी दुख की बात है। राम के चरित्र को अगर नहीं जानते तो ये डूब मरने वाली बात है। भारत जैसी भूमि में जन्म लिया, वैदिक सनातन संस्कृति में पैदा हुए और राम की कथा नहीं जानते। इसलिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आपसे कि भगवान की कथाएं हो ना तो वहां जाया करो, अथवा अपने घर में बैठ करके रामचरितमानस पढ़ा करो, स्वाध्याय किया करो, बच्चों को प्रेरित किया करो। हम निवेदन करेंगे, ये अवसर दिया भगवान ने तो 9 दिन तक इस अवसर को बिल्कुल मत गवाना। मैं सच कह रही हूँ, आज प्रथम दिवस है। अगर आप 9 दिन तक प्रतिदिन यहाँ आए, मैं पूरा प्रयास करूंगी आपको कथा समझ में आई इसके लिए। और विश्वास मानिए, 9 दिन तक प्रतिदिन अगर आपने यहाँ बैठ करके प्रेम से इस कथा को सुना तो आप सभी लोगों को राम के विषय में जानकारी भी होगी, आपको जीवन कैसे जीना चाहिए यह भी समझ में आएगा और आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, मन लगा के सुनिएगा। भगवान श्री राघवेंद्र की यह कथा जो है ना, ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। एक नियम होता है, मनुष्य कोई संकल्प करे अच्छा कर्म करने का। जैसे आपका संकल्प रहा हमें कथा का आयोजन कराना है, लेकिन संकल्प पूरा कब होगा? जब हम उसे क्रिया का रूप देंगे, काम करेंगे। और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरत है भगवान की कृपा की। आपने संकल्प भी ले लिया, काम में भी लग गए, क्रिया का रूप दे दिया, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं होगा। कब तक? जब तक भगवान की कृपा न हो जाए। भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। बिना ईश्वर की कृपा के भगवत कार्य की शुरुआत नहीं हो सकती। तो आज आप भक्तों के शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की असीम कृपा से हम इस पावन स्थान पर भगवान का गुणगान करने के लिए इकट्ठे हुए। इसलिए कथा को अपने जीवन में उतार लेने का प्रयास जरूर करना। मानस में एक बड़ी सुंदर बात कही गई, कथा को अगर समझना है ना तो जीवन में 3 वस्तुओं को इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है। जो 3 चीजें आपके जीवन में इकट्ठी नहीं हुई तो आपको कथा समझ में नहीं आई। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। मतलब जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है, जिसको
सत्संग में रुचि नहीं है, जिसको भगवान के चरणों से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को भगवान की ये कथा कभी भी समझ में नहीं आ सकती। तो ये 3 चीजें जीवन में होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा, सत्संग और इष्ट प्रेम। ये अगर होगा आपको बड़ी जल्दी कथा समझ में आ जाएगी। और जिस ग्रंथ की कथा यहाँ पर होने जा रही है वह है रामचरितमानस, जिसकी रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। बाबा जी ने कितना सुंदर नाम दिया है इस ग्रंथ का, कितना सुंदर नामकरण किया, रामचरितमानस। एक सरोवर की उपमा दी। आप जानते हैं हिमालय में एक सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर। क्या नाम है? मान सरोवर। वो है मान सरोवर और ये है मानस सरोवर। एक सरोवर की उपमा दी, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है महाराज। मान सरोवर और मानस सरोवर में बहुत अंतर है। पहला अंतर, मान सरोवर में अगर कोई स्नान करना चाहता है ना तो उसको खुद को चल के वहां तक जाना पड़ेगा। मान सरोवर तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हें खुद को जाना पड़ेगा। और बाबा जी ने ऐसा मानस सरोवर स्थापित कर दिया है जो खुद चल करके आपके गांव में आया है। ये एक ऐसा सरोवर है जो कहीं भी आ जा सकता है। दूसरा अंतर, मान सरोवर में खाली पानी भरा हुआ है, पर बाबा जी के द्वारा जो स्थापित है मानस सरोवर, इसके अंदर एक सिद्ध संत की वाणी है। तीसरा अंतर, मान सरोवर में हंस इकट्ठे होते हैं दाना चुगने के लिए, पर बाबा जी के द्वारा रचे हुए मानस सरोवर में हंस नहीं, बड़े बड़े परमहंस इकट्ठे होते हैं इस कथा का रसपान करने के लिए। और सबसे बड़ा अंतर है, मान सरोवर में कोई आदमी स्नान करने जाए, गलती से भी पांव फिसल गया तो क्या होगा? वह डूबकर मर जाएगा। पर यहाँ अगर डूब गए तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कल्याण ही तभी होगा जब हम इसमें डूबेंगे। बिना डूबे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें तो आप सबको डूबना ही पड़ेगा, आपको डुबकियां यहाँ लगानी पड़ेगी। अब आप सब लोग आ गए हो इस मानस सरोवर के किनारे, तो बिना डुबकियां लगाए तो हम जाने नहीं देंगे आपको। और जब तक आप लोग डुबकी लगाएंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो आज से आप सबको इस मानस सरोवर में डुबकियां लगानी पड़ेगी। कोई कहे कि हमें तो डुबकी लगानी आती ही नहीं है, कोई बात नहीं, डुबकियां नहीं लगा सकते तो किनारे बैठ के तो स्नान कर सकते हो कि नहीं? हम जाते हैं गंगा जी यमुना जी स्नान करने, मान लो किसी को डुबकी लगानी नहीं आई तो क्या करते? फिर तट पे बैठ के स्नान कर लेंगे। आपको अगर डुबकियां लगानी नहीं आती, किनारे बैठ जाना और स्नान कर लेना। तो कोई कहे कि ठंडी शुरू हो गई है, हम तो स्नान भी नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, स्नान भी अगर नहीं कर पाए तो आचमन तो कर लेना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जाते हैं पवित्र नदी के तट पे, स्नान नहीं कर पाते तो फिर जल्दबाजी में जल के छींटे डाल के निकल जाते हैं आचमन करके। तो ये कर लेना, इतना तो करना पड़ेगा। डुबकियां अगर लगा ले तो बड़ी अच्छी बात है, डुबकियां अगर लगा लेंगे तो धन्य बन जाएंगे। अगर डुबकी न लगा पाए तो फिर स्नान कर लेना किनारे बैठ के, अगर इतना भी नहीं कर पाए तो आचमन कर लेना। कुछ बातों को ही जीवन में उतार लेना तो आपका कथा श्रवण करना सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। भैया कुछ तो जीवन में उतार के जाना, यहाँ आए हो ना तो कुछ तो बदल करके जाना, तभी जो इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है वो सफल हो पाएगी।
नहीं खाली हम धन खर्च कर दे, बढ़िया पंडाल लगा दे, खूब खर्चा कर दे, लोग आ भी जाए कथा सुनने के लिए, भारी भीड़ भी इकट्ठी हो जाए, कथा सुन भी ले, पर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, तो क्या मतलब इतनी व्यर्थ की मेहनत का। ये कथाएं इसलिए होती है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारे जीवन में सुधार आए। पर अगर सुधार ही नहीं आ रहा है, हम बदल ही नहीं रहे हैं, कुछ उतार ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। इसलिए ग्राम रसिया के भक्तों ने जो मेहनत की है ना, वो मेहनत सफल होनी चाहिए। इतना परिश्रम जो किया है वो सफल होना चाहिए। और वो सफल कब होगा? जब यहाँ पर बैठे लोगों में से किसी के जीवन में परिवर्तन आएगा, यहाँ से कुछ सीख के आप जाएंगे। बड़े सौभाग्य से कथा मिलती है। ऐसे महान ग्रंथ की पूजा करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महान ग्रंथ रचा। वैसे कथा आती है कि सबसे पहले रामायण जो है ये भगवान महादेव जी ने तैयार करी थी, भगवान शिव ने बनाई थी, और वो भी अपने मन में बनाई थी। शिव ने रामायण बनाई अपने मन में, जिसके अंदर 100 करोड़ मंत्र थे। 70 करोड़ रामायण बोली। कितने मंत्र थे? 100 करोड़। एक बार देवताओं को, मनुष्यों को और दानवों को पता चला कि भगवान महादेव जी ने 100 करोड़ मंत्रों वाली रामायण बनाई है। तो ये सब लोग शिव जी के पास इकट्ठे हो गए कैलाश पर। सब आके प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमने सुना है कि आपने 100 करोड़ मंत्रों वाली रामायण बनाई, आप कृपा करके वो मंत्र हमारे अंदर बांट दीजिए। महादेव जी ने कहा ठीक है। तो 100 करोड़ मंत्र थे और 3 वर्ग। महादेव जी ने क्या किया? 33 करोड़ मंत्र तीनों वर्गों को दे दिए। अब शिव के पास कितने बचे? 1 करोड़। 1 करोड़ मंत्र बचे। देवताओं ने आग्रह किया कि 1 करोड़ मंत्र रख करके क्या करोगे, वह भी बांट दो। तो महादेव जी ने 33 लाख मंत्रों का विभाजन किया। अब कितने बचे उनके पास? 33 लाख मंत्र का शिव ने उनके अंदर विभाजन कर दिया। अब शिव जी के पास बचे 1 लाख मंत्र। फिर मनुष्यों ने आग्रह किया, प्रभु ये रख के क्या करोगे, यह भी बांट दो। उनके निवेदन पर शिव ने 33 हजार मंत्रों का विभाजन कर दिया। फिर भी शिव के पास मंत्र बच गए। दानव आए, प्रभु इतने मंत्र बचा करके क्या करोगे, वो भी बांट दो। शिव कहने लगे, तुम लोग मेरे पास कुछ भी नहीं रहने दोगे। पर उन सबका आग्रह ही इतना था कि शिव को बंटवारा करना पड़ा। तो भगवान महादेव जी ने 33 मंत्रों का विभाजन कर दिया। फिर भी मंत्र बच गए। ऐसे करते करते शिव के पास बच गए केवल 100 मंत्र। देवता आए, बोले प्रभु इतने मंत्र बचा के क्या करोगे, वो भी बांट दो। भगवान महादेव जी ने उसका भी बंटवारा कर दिया। 33 मंत्र बांट दिए। अब बच्चे उनके पास खाली 1 मंत्र। वो 1 मंत्र जो बचा ना, उसके लिए भी देवता बोले कि ये भी दे दो, ये भी दे दो हमें। भगवान महादेव जी बोले कि 1 मंत्र बचा है और तुम लेने वाले 3, तो मैं बंटवारा कैसे करूं? 1 मंत्र का कैसे तुम में विभाजन करूं? बोले वो हम नहीं जानते, जैसे भी हो पर आप बांटो। महादेव जी ने बंटवारा किया उस 1 मंत्र का। वो जो 1 मंत्र बचा था ना, वो संस्कृत के अनुष्टुप छंद का था। और अनुष्टुप जो होता है वो 32 अक्षर का होता है। तो शिव ने क्या किया? 33 अक्षर उनके अंदर 10 अक्षर जो थे उनके अंदर बांट दिए। 3 वर्ग थे और 1 मंत्र बचा था। तो भगवान महादेव जी ने 10 अक्षर उनमें बांट दिए। अब बच्चे उनके पास मात्र 2 अक्षर। देवता बोले कि जब सब कुछ हमें दे ही दिया है तो ये 2 अक्षर रख के क्या करोगे, ये भी दे दो। महादेव जी बोले कि पूरी रामायण आपको अर्पण, पर ये 2 अक्षर में आपको कभी नहीं दूंगा।
देवता बोले कोई बात नहीं, न दो मत दो, कृपा करके ये बता तो दो कि वे 2 अक्षर कौन से हैं। तो शिव ने कहा कि वे 2 अक्षर है रा और म। राम जो पूरी रामायण का निचोड़ है, पूरी रामायण का अर्थ शब्द क्या है? राम। पूरी रामायण बांट दी महादेव जी ने, लेकिन ये राम नाम जो है ना ये नहीं दिया, इसको अपने अंदर ही रखा शिव ने। रात दिन शिव जी महाराज राम राम जपा करते हैं। हम कहते हैं ना कि शिव जी ने हलाहल जहर पिया, पर जहर पीने से उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके कंठ से निरंतर राम राम रूपी झरना बहता रहता है, नाम का झरना बहता रहता है। वे निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं, और जिसके कंठ से निरंतर राम नाम रूपी झरना बहे, भला हलाहल जहर उसका क्या बिगाड़ सकता है? राम का नाम है ही इतना प्यारा, इतना सुंदर, कितना सुंदर नाम है। एक ऐसा नाम जिसको लेते जपते कभी कोई व्यक्ति थकता नहीं है। कितना सुंदर नाम है। ऐसे राम के नाम का आश्रय ले लो, खुद भी जपो, दूसरों को भी प्रेरणा दो, उनसे भी नाम का जप करवाओ। अमृत है राम का नाम, पिए जा रस घोल घोल के। अमृत
नाम है, और जो इस नाम का जप करता है ना, उस व्यक्ति के लिए संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। संत कहते हैं कि अगर संभव हो सके तो तुम घूमते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते बस नाम जप करो, सीताराम सीताराम। सीता जी के सहित राम जी को याद करो। तो इस प्रकार से भगवान महादेव जी ने मन में रामायण बनाई और बांट भी दी। फिर पुस्तक के आकार में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करी। वाल्मीकि जी ने जो ग्रंथ बनाया उसे नाम दिया है रामायण। ध्यान दीजिएगा, रामायण जो हमारा आदि काव्य माना जाता है, जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने करी। फिर कई संतों ने रामायण पर लिखा है। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित्र मानस ग्रंथ की रचना की। सुंदर सा नाम दिया उन्होंने इसे रामचरित्र मानस। बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। जैसा अभी हमने बताया था कि बाबा जी ने इसे सरोवर की उपमा दी। मानस सरोवर के जैसे 4 घाट है ना, वैसे ही इस मानस सरोवर के भी 4 घाट हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति और शरणागति। एक घाट पर शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को ये कथा सुनाते हैं। तीसरे घाट पर कागभूषुंडी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। और चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को ये कथा सुनाते हैं। तो ये 4 घाट है। शिव जी जिस घाट पे बैठ के कथा सुनाते हैं ना, वो ज्ञान का घाट है। याज्ञवल्क्य ऋषि जिस घाट पर बैठ के कथा सुनाते हैं वो कर्म का घाट है। कागभूषुंडी महाराज भक्ति की भूमिका पर बोलते हैं और गोस्वामी जी शरणागति के घाट पर बैठकर। तो ये 4 घाट है, ज्ञान, कर्म, भक्ति और शरणागति। मतलब जिस व्यक्ति को ज्ञान में निष्ठा हो, रामायण उसे भी आनंद देती है। जिसे कर्म में निष्ठा है उसे भी आनंद देती है। भक्ति में जिसे निष्ठा है उसे भी आनंद देती है। और बाबा जी कहते हैं कि कलयुग में तीनों से सर्वोपरि है वो है शरणागति। तो जिसे शरणागति में निष्ठा है ये कथा उन्हें भी आनंद प्रदान करती है। तो ऐसे ग्रंथ का दर्शन करने के लिए हम आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। राम की कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर हम देखें ना, तो संसार में एक पुत्र को किस प्रकार से रहना चाहिए ये हमें राम जी का चरित्र बताता है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। क्योंकि इस कलिकाल के अंदर रिश्तों की जो हालत बिगड़ी है ना, वो बड़ी ही खतरनाक है और दिनों दिन हालत बिगड़ती ही चली जा रही है। आप समाज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज रिश्तों की कैसी दुर्दशा हो रही है। आज के युवक माता पिता का अनादर करते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। भाई भाई का संबंध कितना बिगड़ गया और पति पत्नी का जीवन देखिए आप, कितनी हालत खराब है। दाम्पत्य जीवन कितना बिगड़ा है। राम कथा से सीख लेना चाहिए। राम जी का चरित्र कितना अद्भुत था। राम जी भले राजमहल में रहे या राजमहल छोड़ करके वन में गए, वे महल में रहे, तब उनका जीवन चरित्र पढ़ी कि वो कैसा था। और जब वे सब कुछ छोड़ के चले गए जंगल के अंदर, वनवासी बनना पड़ा,
झोपड़ी में रहे तो भी उनका गृहस्थ जीवन कैसा था, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा था, आप उसे पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे होना चाहिए। वे राजा भी बने तो उन्होंने अपने चरित्र से बताया कि एक राजा को किस प्रकार से प्रजा से व्यवहार करना चाहिए, राजा और प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए। ये भी राम जी ने बताया कि सत्ता मिल जाए तो सत्ता मिलने के पश्चात सत्ताधीश को किस तरह से न्याय करना चाहिए। आप रामायण पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, उसमें वर्णन आता है सरयू नदी के 4 घाट थे। एक था गो घाट, जिस पर गौ माताएं पानी पीती थी, पशु पक्षी पानी पीते थे। एक था नागरिक घाट, जिस पर अवध के सारे पुरुष स्नान करते थे। एक घाट महिलाओं का था, जिस पर सारी स्त्रियां स्नान करती थी, पुरुष वहां नहीं जाते थे। और चौथा घाट जो था ना, वो था राजघाट, जहाँ केवल राज कुटुंब ही स्नान करता था। ये 4 घाट थे। पर दशरथ महाराज के पश्चात जब राम जी का शासन शुरू हुआ ना, राम राज्य की स्थापना हुई, तो राम जी ने खाली 3 घाट रहने दिए, पनघट और गो घाट को छोड़ करके उन्होंने नागरिक घाट और राजघाट ये एक कर दिए कि जिस घाट के ऊपर अयोध्या का सम्राट, अयोध्या का राजा स्नान करता है, उस घाट पर अवध का छोटे से छोटा व्यक्ति भी स्नान कर सकता है। ऐसी जबरदस्त कांति भगवान श्री राम जी ने स्थापित करी। तो राज मिल जाने के पश्चात एक राजा को प्रजा से कैसे संबंध रखना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, यह भी रघुनाथ जी ने बताया। राम कथा जो है ना, एक ऐसी कथा है, बाबा जी ने कहा है कि अगर तुम्हारी निष्ठा इस कथा में होगी तो ये कथा तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दे देगी। बस निष्ठा होनी चाहिए। कई लोग तो कह देते हम नहीं मानते। बहुत लोगों को लगता है कि ये केवल एक कहानी जैसा है, राम रावण युद्ध है राम कथा में, क्या सुनना। कई लोगों को भ्रांतियां हो जाती है ना, क्या है कथा में जिसे हम सुने। तो सबसे पहले ये जान ले कि ये कोई खाली कहानी नहीं है, ना ही ये सम्राट पुत्र का चरित्र है। सर्वप्रथम ये कथा जो है ना, परात्पर ब्रह्म है। और निष्ठा हो तो ये कथा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगी। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। वे बड़े प्रेमी थे रामायण के, उनको राम जी बड़े प्यारे लगते थे। जब भी उनको समय मिलता ना, वे रामचरितमानस लेके बैठ जाते। ट्रेन आने में देरी थी, रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, उनको लगा कि अभी 30 मिनट की देरी है ट्रेन आने में, तो खाली बैठ के क्या करूं, कथा ही पढ़ लेता हूँ। तो अपने झोले में से रामचरितमानस निकाली और वहीं पढ़ने बैठ गए। इतने में आए वहां पर एक नव दंपत्ति युवक जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। दोनों पति पत्नी खूब पढ़े लिखे थे। और उन बुजुर्गों को जब उन्होंने रामचरितमानस पढ़ते देखा ना, तो उनकी बुराई करने लगे। उनको सुना के कहने लगे कि अरे इन लोगों को देखो, जहाँ होता है वहाँ पढ़ने बैठ जाते हैं। सालों से इन्होंने रामायण को पकड़ा है, छोड़ते ही नहीं है। क्या है ऐसा इसमें जिसे रात दिन ये लोग पढ़ते ही रहते हैं। और बुजुर्ग को भी बड़ा परेशान किया, अरे क्यों पढ़ रहे हो उसे, क्या है इसके अंदर जिसे पढ़ते ही रहते हो। बुजुर्ग ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह बार बार पूछने लगा, बताइए तो सही, क्या है ऐसा इसके अंदर जिसे आप पढ़ते ही रहते हो, छोड़ते ही नहीं। बड़े बड़े उपन्यास लिखे जाते हैं, उनको छोड़ करके आप लोग ये पढ़ते रहते हो। खूब आग्रह किया, बताओ क्या है इसमें। तो बुजुर्ग हाथ जोड़ करके बोले कि भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुझे ये नहीं बता सकता कि इसके अंदर क्या है, पर तू तो पढ़ा लिखा व्यक्ति लगता है, तू तो बता सकता है, तू बता दे कि इस रामायण में क्या नहीं है।
वो कहने लगा कि ये तो आप लोगों की बौद्धिक दलीलें हैं, आपका तर्क है, क्या सच में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है? वे बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, हाँ मेरा विश्वास है इसमें सब कुछ लिखा है। आपस में ये लोग बात ही कर रहे थे, इतने में आ गई ट्रेन। भीड़ बहुत ज्यादा थी, जल्दबाजी में ये लोग चढ़े अंदर। बुजुर्ग को सीट मिल गई, उनको बुजुर्ग देखकर किसी ने दे दी सीट, वे बैठ गए। जैसे सीट मिली तुरंत अपना रामचरितमानस खोला, फिर पढ़ने बैठ गए। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी ही थी, गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी कि वो युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको। किसी ने नहीं सुना तो उसने तुरंत जंजीर खींच ली, खुद ने जंजीर खींच दी, गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। आसपास बैठे लोगों ने कहा, भाई तूने क्या किया, क्यों रुकवाई गाड़ी? क्या तुझे पता नहीं है बिना कारण बस गाड़ी रुकवाने पर सजा मिल सकती है, दंड मिल सकता है, क्यों रुकवाई गाड़ी? वो युवक कहने लगा कि जल्दबाजी में मैं तो गाड़ी के अंदर चढ़ गया, लेकिन मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर ही छूट गई, इसलिए मैंने गाड़ी रुकवाई। तो ये बात सुनकर के उन बुजुर्ग व्यक्ति ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा, उस युवक का हाथ पकड़ा और बोले, भाई तू रेलवे स्टेशन पर मेरी बुराई कर रहा था ना, तू कह रहा था क्या है रामायण में जिसे पढ़ते रहते हो, मैं तुझे कहता हूँ जिंदगी में अगर एक बार भी तूने राम कथा पढ़ी होती या सुनी होती तो जो गलती तूने आज की है ना, वो गलती तू कभी नहीं करता। तू गाड़ी में बैठ गया और तेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई, इसका उत्तर भी मानस के अंदर है। जब भगवान रामचंद्र जी वनवास कर रहे थे, जब उनको गंगा नदी पार करनी थी, केवट ने जब उनसे कहा कि प्रभु जी नाव में विराजिए, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले माता सीता को नाव के अंदर बिठाया था और उसके बाद वे स्वयं लक्ष्मण सहित नाव में बैठे थे। तो मानस में कहा है कि किसी वाहन में अगर बैठना हो ना तो पहले अपनी पत्नी को बिठाना चाहिए, बाद में तुम खुद बैठो। मैं बोली अगर एक बार भी तूने पढ़ी होती मानस या सुनी भी होती तो ये गलती तू कभी नहीं करता। महाराज निष्ठा होनी चाहिए। आप ध्यान केंद्रित करके पढ़े या सुने तो आपको कथा सारे सवालों का जवाब दे देगी। जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, ना है, ना कोई रहेगी कि जिसका उत्तर हमें इस कथा से ना मिले। तो ऐसा अद्भुत चरित्र है, जीवन को धन्य बनाने वाली कथा है। और बाबा जी ने देखो सबके कल्याणार्थ बहुत सरल भाषा में ये ग्रंथ लिखा। कथा अच्छी है। पहले उन्होंने संस्कृत में लिखने का विचार किया, पर होता क्या था, वे रोज संस्कृत में लिखते थे, पर रात में जब विश्राम करके सुबह उठ के देखते ना तो पिछला लिखा हुआ सब गायब हो जाता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। वे परेशान हो गए, मेरा परिश्रम बेकार जा रहा है, परिश्रम निष्फल हो रहा है, क्या करूं? तो भगवान महादेव जी ने स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि देखो अगर आप संस्कृत में लिखोगे तो विद्वान लोग ही इसे समझ पाएंगे, हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो सभी लोगों की समझ में आ सके इसलिए बिल्कुल सरल साधारण भाषा में आप ये ग्रंथ लिखिए। तब उन्होंने बिल्कुल सरल भाषा में इस ग्रंथ को लिखा। 7 कांड के अंदर ये कथा लिखी गई है, बहुत सरल भाषा में। बहुत सारी चौपाइयां लिखी, दोहे लिखे, छंद, सोरठा, ये सब लिखे उन्होंने। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इनमें ये पूरी कथा लिखी गई। और श्लोक भी लिखे गए संस्कृत से। किसी को ये ना लगे कि बाबा जी को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने श्लोक भी लिखे हैं संस्कृत में। जब ग्रंथ पूरा हुआ ना, मानस की कथा पूरी हो गई, तो गोस्वामी जी ने सोचा कि अब यह ग्रंथ मैं भगवान विश्वनाथ के चरणों में समर्पित कर दूं। तो वे गए काशी नगरी।
और विश्वनाथ जी के चरणों में जब ग्रंथ स्थापित करने लगे, चरणों में रखने लगे, तो वहां के विद्वानों ने विरोध किया कि हम आपके इस ग्रंथ को नहीं मानते, क्योंकि ये एकदम साधारण भाषा में लिखा गया है। संस्कृत में होता तो इसे मान्यता देते, लेकिन ये तो एकदम ग्रामीण भाषा में है। खूब वाद विवाद हुआ, पर वाद विवाद की भी कोई सीमा होती है ना। आखिरी में एक निर्णय लिया कि भगवान विश्वनाथ के चरणों में सबसे पहले चारों वेद रख दिए जाए, मानस को सबसे नीचे रखेंगे, मानस रख दी जाए, उसके ऊपर भारतीय संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं, वेद पुराण, ये सब रख दिए जाए और दरवाजा बंद कर दिया जाए। फिर जब दूसरे दिन द्वार खोलेंगे और अगर सबसे ऊपर रामचरित्र मानस आ गया तो हम समझेंगे कि ये महान ग्रंथ है और हम इसे मान्यता प्रदान कर देंगे। अब उन लोगों का ये आग्रह तो बाबा जी की बहुत बड़ी परीक्षा थी, पर क्या करते, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो महाराज विश्वनाथ जी के चरणों में सबसे नीचे रखा गया रामचरितमानस, उसके ऊपर वेद पुराण उपनिषद मीमांसा ये सब रख दिए गए, सारे ग्रंथ रख दिए गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। बाबा जी ने पूरी रात राम भजन किया, सुबह हुई और द्वार खोला गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जैसे ही द्वार खोला गया ना, तो सबसे ऊपर रामचरितमानस था, अपने आप आ गया। और ये दृश्य देख करके सारे विद्वानों की बुद्धि चकरा गई, क्योंकि ग्रंथ तो ऊपर था ही था। प्रथम प्रश्न पर भगवान शिव ने हस्ताक्षर भी किए थे, सत्यम शिवम सुंदरम। इतने अक्षर मानस को भगवान महादेव जी ने प्रदान किए। अब तो मान्यता मिल गई, स्वीकार कर लिया विद्वानों ने। पर कुछ दुष्ट लोग थे, ईर्ष्यालु लोग, जिन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, हम इसे मान्यता नहीं देंगे। पर उनके कहने से क्या होता है, जिसको मानना था उन्होंने माना, खूब प्रचार प्रसार हुआ। पर इसका प्रचार होते देख उन ईर्ष्यालु लोगों से रहा नहीं गया, तो ईर्ष्यालुओं ने क्या किया, उन्होंने चोरों को भेजा। चोरों से कहा कि तुम बाबा जी की कुटिया पे जाओ, गोस्वामी जी के पास एक ही रामचरितमानस है हस्तलिखित, एक ही ग्रंथ है, तो चोरी करके जला दो उसे, उसका प्रचार प्रसार होना बंद हो जाएगा। चोरों को भेजा कुटिया पे, कई बार चोर गए चोरी करने, लेकिन ग्रंथ नहीं चुरा पाए। लोगों ने कहा कि अरे बाबा जी तो अकेले रहते हैं ना, और पास में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, आंख बंद करके राम भजन करते हैं, तुम लोग चोरी क्यों नहीं कर पाए? तो चोर कहने लगे कैसे चुराए, हम जब भी वहाँ कुटिया पे जाते हैं ना, तो वहाँ उनके द्वार पर एक विशाल महाकाय बंदर निगरानी कर रहा होता है, और वो बंदर हमें देखते ही दूर से भगा देता है, हम कैसे चोरी करें? और वो विशाल महाकाय वानर कौन था? श्री हनुमान जी महाराज। ये चौकीदारी हनुमान जी महाराज करते थे। अब उनके चौकीदारी करने के कारण चोर चोरी कर ही नहीं पाए, ग्रंथ नहीं चुराया जा सका। खूब प्रचार प्रसार हुआ तीव्र गति से। बाबा जी ने जगत कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया, इतना महान ग्रंथ रचा। देखिए हमारी जिंदगी पूरी हो जाए पर हम बाबा जी का ऋण नहीं चुका सकते, ऐसा महान ग्रंथ उन्होंने हमें दिया है। उन्होंने 7 कांड में ये कथा लिखी। पहला कांड जो है ना वो है बाल कांड, और बाल कांड के अंदर 7 मंत्र लिखे गए। पहला जो मंत्र है वो भगवान गणपति और माता सरस्वती की वंदना करता है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस मंत्र में उन्होंने एक साथ गणपति जी और माता सरस्वती की वंदना करी। फिर दूसरे मंत्र में शिव पार्वती की वंदना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। बाबा जी लिख रहे हैं कि मैं श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती और विश्वास के स्वरूप भगवान महादेव जी को प्रणाम करता हूँ। शिव कौन है? विश्वास के स्वरूप है। और पार्वती मैया कौन है? ये है श्रद्धा स्वरूपा।
जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं आएंगे ना, तब तक राम जी नहीं मिलने वाले। आप राम कथा सुनेंगे तो समझ में आएगा, जब तक शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ तब तक बाबा जी ने राम की कथा को आगे नहीं बढ़ाया। राम जन्म बाद में होता है, पहले शिव पार्वती की विवाह की कथा थी। मतलब ये है कि जब तक श्रद्धा और विश्वास का समन्वय नहीं बांधेंगे तब तक रामायण का जन्म नहीं हो सकता। तो श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। बाबा जी ने प्रणाम किया, फिर गुरु के रूप में शिव की वंदना करी। गुरु के रूप में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। वे कहते हैं कि मैं गुरु रूप में भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जिसके आश्रय में आकर के टेढ़ा वक्र चंद्रमा भी सम्मान के योग्य बन गया है। भैया, शिव जी ने माथे पर चंद्रमा को धारण कर रखा है। चंद्रमा ने शिव की शरण ले ली तो जो व्यक्ति शिव के आगे झुकता है ना, वह स्वतः चंद्रमा के भी आगे झुक जाता है। सब चंद्रमा की भी वंदना कर लेते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शिव की शरण में चला गया। तो गुरु रूप में वंदना करी। उसके बाद सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुणगान रूपी अरण्य में विहार करने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ऋषि और हनुमान जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता। दोनों की एक साथ वंदना करी, क्योंकि ये दोनों महान है। एक रचयिता है और एक परम वक्ता है। हनुमान जी वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। राम के बड़े प्रेमी हैं, सेवक है राम के। इन दोनों की वंदना करी। उसके बाद जनक नंदिनी माता जानकी की वंदना करी गई। उद्भव स्पति सहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो अहम राम वल्लभाम। जगत को उत्पन्न करने वाली, जगत का पालन करने वाली, जगत का लय करने वाली आद्य शक्ति जगत जननी माँ भगवती सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ सीता की वंदना करी गई। तत्पश्चात यन माया वशवर्ती। बाबा जी कहते हैं कि जिसकी माया के वश में हुआ ये संसार है, जिसकी माया के प्रभाव से ये असत्य संसार भी सत्य जान पड़ता है, और संसार से पार जाने के लिए जिसके चरण नौका के समान है, ऐसे रामचंद्र भगवान को प्रणाम करता हूँ। और अंत में उन्होंने अपने हृदय की बात लिखते हुए कहा कि ये जो कथा है ये मैं अपने सुख के लिए करता हूँ, अपने आनंद के लिए कथा कहता हूँ। लोगों को क्या मिलता है मुझे नहीं पता, मैं अपने सुख के लिए करता हूँ। बड़ी सुंदर चर्चा करी उन्होंने। उसके बाद सोरठे में उन्होंने गणपति की वंदना करी। वे उसमें वंदना करते हुए लिखते हैं कि हे गणपति, आप शुभ गुण के मंदिर हो, और आपकी कृपा अगर किसी पर हो जाए तो आपकी कृपा पाते ही गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा भी पर्वत पार कर जाता है। अब ये कैसे? गूंगा कैसे बोल सकता है और लंगड़ा पर्वत पे कैसे चढ़ सकता है? तो इसका अर्थ समझिएगा। आपकी अगर कृपा हो तो लंगड़ा पर्वत चढ़ सकता है। कैसे? वे कह रहे हैं कि सामने भले पहाड़ जैसी विपत्ति हो, पर्वत जैसी विपत्ति, पर प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए ना तो व्यक्ति उस पर्वत जैसी विपत्ति को भी आसानी से पार कर जाता है। तो इस अर्थ में कहा कि लंगड़ा भी पर्वत चढ़ सकता है। आपकी कृपा हो तो विपत्तियों से व्यक्ति पार पा सकता है, और आपकी कृपा हो तो गूंगा भी बोलता है। गूंगा कैसे बोलता है? हम सब लोग रात दिन खूब बोलते हैं, पर ये खाली बोलना किसी काम का नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू चाहे कितना भी बोल, पर जब तक तेरे मुख से राम का नाम नहीं निकलेगा, तू राम शब्द नहीं बोलेगा, तब तक तू चाहे जितना भी बोल, तू गूंगा ही है। जब तक हम स्वार्थी भाषा बोलना बंद नहीं करेंगे, तब तक बाबा जी की दृष्टि में हम गूंगे ही हैं।
हमारा बोलना कब सार्थक होगा? जब हम इस वाणी का सदुपयोग करेंगे, जब हम इस वाणी से राम का नाम लेंगे, तभी हमारा बोलना सार्थक है। नहीं तो चाहे तुम ऐसे कितना भी बोलो, सब गूंगे ही हो। वाणी दी है भगवान ने, जिह्वा प्रदान करी है परमात्मा ने, तो इसका सदुपयोग तो हमको ही करना पड़ेगा ना। खाली हम बहुत बोलते हैं, पर वो बोलना किसी काम का नहीं जब तक इससे हम राम नाम नहीं बोलेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तब तक हमारा जीवन धन्य बनने वाला नहीं है, तब तक इस वाणी की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए इस जिह्वा का सदुपयोग करो, जितना हो सके इस वाणी से भगवान का नाम लो। मैं रोज आपसे कथा में प्रार्थना करूंगी, वाणी दी भगवान ने, इस वाणी का सदुपयोग करो, भगवान का नाम लो। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे,
अब माइक बंद मत करना, ठीक है ना। काय को तुम 5-5 10 लोग बैठो पास में, शर्माना चाहिए तुमको। तो बाबा जी लिख रहे हैं, गणपति से वे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी अगर कृपा हो तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत चढ़ सकता है, आपकी कृपा हो तभी गूंगा बोल सकता है। उनसे प्रार्थना करी, फिर उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में नमन किया, उमा महेश्वर भगवान के चरणों में वंदना करी, फिर गुरु रूप में शर्माना चाहिए। गुरु की वंदना करी उन्होंने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वे कह रहे हैं, बंद कर, चिल्लाना, झूठ मत बोल मेरे सामने। बेवकूफ समझ रहा है क्या? नहीं चलाना है तो निकाल लेंगे, हम उठ के चले जाएंगे यहाँ से। प्रोग्राम बिगाड़ रहा है तू हमारा। देखिए बार बार पंच चालू मत हम क्या करिए, एक बार से हो जाए। लेकर के आए, यहाँ पे वीडियो सब लेकर के आए हम। हरि हरि। गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना की, क्योंकि गुरु जो है वो नर के रूप में साक्षात भगवान हरि है। कृपा सिंधु नर रूप है, वे मनुष्य की आकृति में भगवान का ही रूप है, होते हमारे जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी वे ईश्वर के समान है, हरि के रूप में है। और ऐसे गुरु अगर जीवन में आ गए तो व्यक्ति का कल्याण है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महत्वता है। हम ईश्वर से भी बढ़कर के गुरु को मानते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की महानता इसलिए होती है क्योंकि पहचान तो गुरु ही करवाते हैं ना। भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वो हमें कौन दिखाता है, मार्गदर्शन कौन कराता है? गुरु। और इसलिए गुरु जीवन में होने चाहिए। बिना गुरु की मध्यस्थता के व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता, व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए गुरु जरूरी है। मानस में भी पहली चौपाई बाबा जी ने गुरु वंदना से प्रारंभ करी। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमेय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति। वे गुरु के चरण की रज को भी प्रणाम करते हैं। गुरु के चरण की जो धूल है ना, वो धूल भी बड़ी कीमती है। और उस रज का पान करने से व्यक्ति के सारे कलमश धुल जाते हैं। बाबा जी ने गुरु की वंदना करी, बड़ी महिमा उन्होंने गुरु की गाई है। हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है क्योंकि वे शिष्य को नया जीवन प्रदान करते हैं। वे विष्णु भी हैं क्योंकि शिष्य का पालन पोषण भी करते हैं। और वे शिव भी हैं क्योंकि अपने शिष्य का वे कल्याण भी करते हैं। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। बाबा जी ने गुरु की बड़ी महिमा गाई है, गुरु की वंदना करी। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों की वंदना करी। बंदौ प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना।
वैदिक संस्कृति की रक्षा करने वाले, वैदिक संस्कृति की उपासना करने वाले सभी ब्राह्मणों को प्रणाम। उनकी वंदना करी, फिर साधुओं की वंदना करी गई है। वो कितने सुंदर उपमा उन्होंने संत समाज को दी। बाबा जी ने क्या लिखा है कि साधु चरित शुभ सरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। बाबा जी कितना अच्छा लिख रहे हैं। वे क्या कहते हैं कि साधु का जो चरित्र है ना, वो कपास के फूल के जैसा है और निरस विशद गुणमय फल जासु, एकदम निरस। किसी ने पूछा कि आपने साधुओं को कपास के फूल की उपमा क्यों दी, गुलाब का फूल क्यों नहीं? तो बाबा जी ने कहा कि देखो, गुलाब का जो फूल होता है उसका एक रंग होता है, उसमें एक गंध भी होती है, लेकिन कपास का जो फूल होता है ना, वो सफेद होता है और कपास के फूल में कोई गंध नहीं होती, कोई रस नहीं होता है। तो साधुओं का जीवन भी कपास के फूल के जैसा, एकदम निरस। आशा तृष्णा उन्होंने त्याग दी होती है, उनके जीवन में कोई रस नहीं होता, एकदम निरस निरस विशद गुणमय फल जाता। और कपास के फूल की एक विशिष्टता ये है कि कपास के फूल से कपड़ा बनता है जो समाज की लज्जा को ढकता है। उसी प्रकार से संत का जो समाज है ना, वो बहुत समर्पण करता है, वो बहुत त्याग करता है। जो संसार की लज्जा को ढकता है, ऐसा समाज है संतों का समाज। तो बाबा जी ने उनको कपास के फूल की उपमा दी, उनके चरण की वंदना की। वे कष्ट सह करके भी जगत पर उपकार करते हैं, जे सही पर छिद्र दुरावा। वे कितने दुख झेलते हैं, जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, और बंदनीय जही जग जस पावा। इतनी उपमा देने के बाद उनको संतोष नहीं हुआ, उन्होंने और बढ़िया सी उपमा प्रदान की। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वे कहते हैं कि साधुओं का जो समाज है ना, वो चलता फिरता प्रयाग है। तीर्थ नहीं, तीर्थ राज प्रयाग, तीर्थों के राजा है प्रयाग। क्या उपमा दी कि संतों का जो समाज है वो चलता फिरता प्रयाग है। इलाहाबाद में आया प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है, त्रिवेणी। किसी ने पूछा कि बाबा जी, प्रयाग में तो 3 नदियां इकट्ठी होती है, गंगा यमुना और सरस्वती, संतों में कौन सी 3 नदियां इकट्ठी होती है? तो बाबा जी ने कहा कि जिसके जीवन में ज्ञान की गंगा बहती हो, कर्म की यमुना बहती हो और ब्रह्म विद्या की सरस्वती बहती हो, ज्ञान भी उतना ही हो, कर्म का सिद्धांत भी न टूटता हो, ब्रह्म विद्या की सरस्वती बह रही हो, ऐसा जीवन जिन संतों का होता है, वो संत चलते फिरते प्रयाग के समान। कितनी सुंदर उपमा दी। बाबा जी कहते हैं कि संत बहुत समर्पण करते हैं, इसलिए हमें सदैव संतों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है ना, ये संतों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। वर्षा होती है संतों के लिए, हवा चलती है संतों के लिए। इसलिए किसी दिन अगर आप और हम संत का सम्मान न कर पाए तो कोई बात नहीं, पर अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों की महिमा स्वयं भगवान गाते हैं। उधो मोही संत सदा अति प्यारे। प्रभु कहते हैं कि मुझे संत प्यारे लगते हैं। अगर संत नहीं होते ना, तो ये संसार कब का जल जाता। आग लगी आकाश में और झरझर झरे अंगार, संत ना होते जग में तो जल जाता संसार। अगर संत नहीं होते तो ये संसार कब का जल जाता। संत बहुत त्याग करते, बहुत समर्पण करते हैं, इसलिए हमें सदैव उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि संत भगवान का श्री है, भगवान का वैभव है। राम दरबार सुंदर लगता है, क्यों?
क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि दक्षिण भाग में वैरागी लक्ष्मण बैठे हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा और पुरतो मारुतिर्यश्यतम वंदे श्री रघुनंदनम। दक्षिण भाग में वैरागी संत लखन जी बैठे हुए और सम्मुख हनुमान जी महाराज बैठे, इसलिए राम दरबार इतना सुंदर लगता है। मानस में संतों की भी बड़ी महिमा गाई गई और उसके पश्चात अयोध्या धाम की वंदना की गई है। उस भूमि को प्रणाम जिसमें भगवान रघुनाथ जी ने जन्म लिया। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष नशावनी बंदऊ पुर नर नारी बहोरी। उन्होंने अवध के नर नारी की भी वंदना की। बाबा जी ने सबकी वंदना करी। अवध के सारे नर नारियों की वंदना करी, सरयू महारानी की वंदना करी, अयोध्या धाम की वंदना करी, अयोध्या पुरी को प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि उस भूमि पर रघुनाथ जी ने अवतार लिया, उस भूमि पर भगवान ने जन्म लिया है। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं। हम भारतवासियों के लिए ये गौरव का विषय है कि इस भारत की पवित्र भूमि पर भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ है। ये जो हमारी भूमि है ना, ये राम कृष्ण की भूमि है, जहाँ परमात्मा ने अवतार धारण किया है। प्रत्यक्ष जहाँ प्रभु प्रकट हुए, तो हम पूरे विश्व में घूम सकते हैं और सीना ठोक करके कह सकते हैं कि हमारी धरती पर भगवान ने अवतार लिया है, हमारी भूमि पर ब्रह्म का अवतार हुआ है। हम कितने भाग्यशाली हैं। तो बाबा जी ने भगवान श्री राम की सुंदर पावन नगरी अवधपुरी को प्रणाम किया। एक बड़ा सुंदर भाव है, आइए उस भाव को भगवत चरण में समर्पित करते हैं। भाव से आप सब लोग गाइएगा, काली की सेवा करते हुए, आनंद से नृत्य करते हुए, बिल्कुल शर्म ना करें। भगवान की कथा में बैठे तो अच्छा भाव रख करके प्रेम से गाइएगा। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो मिलो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, रानी लागे, मोहे मिलो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी
जय। सरयू जी महारानी की जय। बाबा जी ने राम जी की सुंदर पावन नगरी अयोध्या धाम की वंदना की। सुंदर नगरी अवध को प्रणाम, जिसमें प्रभु ने अवतार लिया। सरयू महारानी को प्रणाम। वंदनाएं करने के पश्चात बाबा जी ने जब राज कुटुंब की वंदना की बारी आई कि राम जी के परिवार की वंदना करना है, क्योंकि उन्होंने सभी की वंदना करी ना, बाबा जी ने किसी को नहीं छोड़ा था। उन्होंने गंधर्व, किन्नर, राक्षस सबकी वंदना करी, दुष्ट, खल सबकी वंदना करी उन्होंने। जब राज कुटुंब की वंदना की बारी आई तो सोचने लगे किसकी वंदना करूं। लोगों ने अपेक्षा रखी थी कि राम उनके इष्ट देव है तो ये राम की वंदना करेंगे, या फिर राम के पिता जो सम्राट है, ब्रह्म के पिता है तो उनकी वंदना करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पहले न राम की वंदना करी न राम के पिता की वंदना करी। किसकी वंदना करी? बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। उन्होंने माता कौशल्या की वंदना करी। क्यों? मातृ देवो भव। सबसे पहले उस कौशल्या मैया को, उस जननी को प्रणाम जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। उस माँ की पहले वंदना करी। माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता महाराज, इसलिए पहले माता की वंदना करी। कितना जतन किया तो उन्होंने उपनिषद का पहले माँ की वंदना करी। कौशल्या मैया को प्रणाम किया, सुमित्रा माता की वंदना करी, कैकेयी मैया की वंदना करी, उसके बाद राजा दशरथ की वंदना करी। और उनकी वंदना करी क्यों? वे सम्राट है इसलिए नहीं, वे राजा है इसलिए वंदना नहीं करी, ब्रह्म के पिता है इसलिए भी नहीं, बल्कि उनकी वंदना उन्होंने इसलिए करी क्योंकि उनको राम के चरणों से सच्चा प्रेम है। एक मछली जल के अभाव में जैसे तड़प करके प्राण छोड़ देती है, उस प्रकार से महाराज दशरथ ने राम के वियोग में छटपटाते हुए रोते रोते प्राण का त्याग किया। इसलिए उनकी वंदना करी कि उनको राम के चरणों से कितना प्रेम था, सत्य प्रेम था, उनकी वंदना करी। फिर महाराज जनक की एक साथ वंदना कर दी, पूरे परिवार के साथ। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, एक साथ वंदना करी, क्योंकि महाराज जनक का परिवार इतना बड़ा है। बाबा जी ने सोचा कि अगर सबकी अलग अलग वंदना करूंगा ना तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक साथ वंदना कर दी। क्योंकि वास्तव में जनक जी का परिवार बहुत महान है। महाराज जनक, रानी सुनैना, उनकी महान पुत्रियां, और जनक महाराज का जीवन देखिए, राजश्री ठाट बाट होने के बाद भी उन्होंने एक योगी की तरह जीवन बिताया है। उन्होंने भोग में अपने योग को छिपाया था। मतलब बाहर से लगते थे कि राजसी जीवन है तो भोगी होंगे, पर नहीं, बाहर से भले भोगी दिखते थे पर अंदर से परम योगी थे। जबकि लोग उल्टा करते हैं, बाहर से योगी और अंदर से भोगी होते हैं। वे राम के गुप्त प्रेमी हैं, गुप्त रूप से राम की सेवा करी उन्होंने, इसलिए उनकी परिवार के सहित वंदना करी। जी महाराज की वंदना करी। बंदो प्रथम भरत के चरना, भरत जी के चरणों की वंदना करते हुए बाबा जी कहते हैं कि मैं भरत के लिए कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि भरत जी एक ऐसे पात्र है ना रामायण के, उनके लिए कुछ बोलना, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत हार जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि भरत जी महाराज एक ऐसे महान आदर्श पात्र है रामायण के। भरत जी का मन एक भ्रमर की तरह राम के चरण कमल से लग गया। जैसे एक भंवरा कमल का प्रेमी होता है ना, उसका मोह छोड़ नहीं सकता, वैसे ही भरत जी का जो ये मन है
मन भवरा है और राम के चरण कमल से ऐसे लग गया जो छोड़ता ही नहीं है उनको। राम जी की कथा को एक उपमा दी गई है, राम कथा कली कामधु गाय। ये राम की कथा कैसी है? कामधेनु गाय है। किसी ने कहा बाबा जी अगर ये राम कथा कामधेनु गाय है तो गाय का दूध क्या है? बोले राम। और दूध कितना पौष्टिक होता है, कीमती होता है, सब जानते हैं। दूध कितना कीमती है, वो भी गाय का दूध कितना कीमती है, बहुत पौष्टिक होता है गाय का दूध। लेकिन उस दूध में अगर शक्कर चीनी मिला दी जाए तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। तो ये चीनी कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। जैसे दूध में चीनी घुल जाती है ना और एक हो जाती है, वैसे ही राम के चरित्र में लखन जी एकदम घुल गए हैं। पर दूध में चीनी के साथ साथ अगर केसर डाल दी जाए तो उसका स्वाद ही बदल जाता है महाराज, और बढ़िया स्वाद आता है उसका, और उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। तो ये केसर कौन है? ये केसर है भरत जी महाराज। केसर को खूब घोटना पड़ता है तब जाके उसमें रंग आता है। वैसे ही भरत जी का जीवन है, एकदम घोटे हुए पात्र हैं, 24 घंटे आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, इतने प्रेमी है राम के। तो ऐसे भरत को प्रणाम, ऐसे भरत जी की वंदना करी गई। उसके पश्चात लखन की वंदना की गई। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, लखन के चरणों की वंदना करने के पश्चात शत्रुघ्न जी की वंदना करी। क्योंकि ये परिवार जो है ना राम का, ये बहुत महान है। लखन ने सेवा करी राम जी की। वनवास किसको दिया था? राम को। लेकिन लखन जी महाराज ने 14 वर्ष के लिए घर त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया, निंद्रा नारी का त्याग किया और लगातार राम के साथ रहकर राम की कितनी सेवा की। महाराज दुनिया में ऐसा इतिहास नहीं बना कि भाई भाभी की सेवा करने के लिए छोटा भाई 14 साल तक जागा, भाई भाभी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कितनी सेवा करी राम की। ऐसे लखन की वंदना करी। फिर शत्रुघ्न जी महाराज की वंदना की गई। रिपु सूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। रिपु सूदन, जिसका नाम लेने से दुश्मनों का नाश हो जाए, ऐसे भरत के चरणों के अनुगामी। ये शत्रुघ्न जी भरत जी के चरणों से बड़ा प्रेम करते थे, इन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। तो इसलिए बाबा जी ने लिखा कि सूर सुशील भरत अनुगामी। ऐसे सूरवीर सुशील महान रिपु सूदन अर्थात शत्रुघ्न को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी वंदना करने के बाद सबसे महत्व की वंदना आती है, जिनकी वंदना किए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भगवान महावीर हनुमान जी के चरणों की वंदना की गई, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर रामायण की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। हम राम कथा में उनकी कृपा के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम कथा के वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। इतने विद्वान हैं, उनको सब पता है कि किसके पास किस तरह की कथा सुनानी चाहिए। वक्ता भी है और श्रोता भी है, वे कथा सुनते भी हैं। और ये बहुत बड़ा गुण है महाराज, क्योंकि बहुत बोलने वाला सुन नहीं सकता। वक्ताओं में एक अवगुण भी होता है, वे सुन नहीं सकते। पर हनुमान जी महाराज में ये गुण भी है कि वे जितना अच्छा सुनाते हैं ना, उतने अच्छे से सुनते भी हैं। कथा के रसिया भी हैं, जहाँ जहाँ कथा होती है वे जरूर पधारते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ कथा होती है हनुमान जी वहाँ जरूर पधारते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह हनुमान जी को निमंत्रण दे तो कथा में हनुमान जी जरूर आते हैं। भैया भले आप अपने घर में बैठ के रामायण का पाठ कर रहे हो, छोटे से छोटा व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वह अकेले में बैठा हो या सबके बीच में बैठा हो, वृक्ष के नीचे बैठ करके रामचरितमानस पढ़ रहा हो या अपने घर में बैठ करके पढ़ रहा हो, चाहे कहीं भी हो,
अगर कोई व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ करता है ना, पारायण करता है, और राम कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी के लिए गद्दी बिछाएं, आसन दे उनको, और निवेदन करे कि हनुमान जी आप हमारी कथा में पधारो, आइए हनुमंत जी विराजिए, ये कह करके अगर वह कथा प्रारंभ करे तो आप विश्वास मानिए वहाँ हनुमान जी जरूर पधारते हैं, अवश्य आते हैं, क्योंकि वे राम कथा के प्रेमी हैं। सच में हनुमान जी पधारते, आप निष्ठा से उनको बुलाइए, ये संत समाज का पूरा विश्वास है, वे आते हैं। अब कोई कहे कि अगर वे आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? देखिए, देखना बड़ा मुश्किल है, आप अनुभूति जरूर कर सकते हो। वैसे भी हनुमान जी वायु पुत्र है, हवा पवन देव के पुत्र है। हवा को क्या आप देख सकते हो? नहीं ना, अनुभूति की जा सकती है। उसी प्रकार से आप उनका अनुभव कर सकते हैं, उनको देखना सबके बस की बात नहीं है महाराज। वे पधारते आते हैं कथा, और देखा कब जा सकता है? जब व्यक्ति अपना अधिकार सिद्ध कर ले, वह उस लायक बन जाए, दर्शन भी हो सकता है, साक्षात्कार भी हो सकता है। और देखो, ये जरूरी नहीं है कि वे अपने उसी असली रूप में आएंगे, वे किसी भी रूप में आ सकते हैं। मान लो हमारे मध्य में इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, इनमें किसी भी रूप में वे विराजे होंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं, वे संत के रूप में आ सकते हैं, साधारण व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ जाए। हमारे भी मध्य में यहाँ कहीं न कहीं बैठे हो, तो आइए ऐसे महावीर हनुमान जी का हम आह्वान करते हैं, ऐसे बजरंग बली से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी इस राम कथा में आप पधारे, और यहाँ पधार करके इस कथा को आप सफल बनाए। पूरे परिवार सहित आए आप, राम जी को, सीता जी को, लखन जी को, भरत जी को, सबको लेकर के आप पधारे, उस कार्यक्रम को आप सफल बनाए। हम सब उनसे विनती करें कि बाबा जी आपकी कृपा के बगैर ये कथा सफल नहीं हो सकती, आप पधारिए। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगी कि बिल्कुल कंजूसी ना करें आप गाने में और ताली सेवा करने में, करताल बजाते हुए, ताली सेवा करते हुए सच्चे हृदय से बजरंग बली से प्रार्थना करें। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, कीर्तन में प्रभु कीर्तन में,
पधारते हैं, बस प्रेम होना चाहिए, वह भाव होना चाहिए। निमंत्रण अगर हम सच्चे हृदय से दे तो वे अवश्य पधारते हैं। तो ऐसे हनुमान जी की वंदना की गई। एक सोरठा भी लिखा उनकी वंदना में, प्रणवों पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जाओ सुहृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हनुमान जी के हृदय में साक्षात सीताराम जी विराजे हैं। हनुमान जी राम जी का चलता फिरता मंदिर है। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि बोल हनुमान तुझे क्या दूं? तो हनुमान जी बोले प्रभु मेरे हृदय में बैठ जाओ। राम जी बोले वो तो मैं पहले से ही बैठा हुआ हूँ, कुछ और भी मांग ले। बोले प्रभु आप बैठ जाओ और खाली हाथ मत बैठना, साथ में धनुष बाण भी लेके बैठो। तो राम जी बोले हनुमान तू क्या मांग रहा है? एक तो तेरे हृदय में बैठू, वह भी धनुष बाण लेकर के। हृदय कितना कोमल होता है, उस पर धनुष बाण लेके बैठू। हनुमान जी कहने लगे हाँ प्रभु, पता नहीं कब मन में कुटिलता समा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप हृदय में बैठे रहोगे वो भी धनुष बाण लेकर के, तो जैसे ही कुटिलता आएगी आप धनुष बाण से तुरंत उसका नाश कर पाओगे। इसलिए बिना धनुष बाण के मत बैठना। तो हनुमान जी के हृदय में बसहि राम सर चापधर। हनुमान जी के हृदय में रामचंद्र जी धनुष बाण धारण करके बैठे हैं। तो ऐसे बजरंगबली के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनकी वंदना करी गई। तत्पश्चात बाबा जी ने सुग्रीव की, निशाचरों की, सबकी वंदना करी। वे कहते हैं कि इनको अधम शरीर मिला, लेकिन राम की सेवा में इन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने कितनी राम सेवा करी। तो सुग्रीव, जामवंत, सबकी वंदना की। अंगद जी पूरे समाज के साथ में वंदना करी। फिर उन्होंने माँ भगवती जानकी की वंदना करी। और ये वंदना तो सबको नित्य करनी चाहिए। बड़ी सुंदर वंदना करी उन्होंने। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जिस व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ी हुई है ना, उसे रोज ये प्रार्थना, ये चौपाई रोज गाना चाहिए। उनकी कृपा अगर हो गई तो मति सुधर जाएगी, बुद्धि निर्मल बन जाएगी। माँ जानकी के चरणों की वंदना करिए। जनक सुता जग जननी जानकी, राजा जनक की पुत्री, जगत जननी, जो करुणा निधान श्री राम की अति प्यारी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वे माता से कह रहे हैं माँ कृपा करके मुझे निर्मल बुद्धि, निर्मल मति प्रदान करो। उसके बाद राम जी की वंदना करी। पहले राम सीता की अलग अलग वंदना करी और उसके बाद फिर दोनों की एक साथ वंदना करके उन्होंने कह दिया कि राम सीता अलग अलग नहीं है, ये दोनों तो एक ही है। जैसे बोलने में शब्द और उसका अर्थ भले अलग अलग हो, लेकिन होते दोनों एक ही हैं। उसी प्रकार से श्री सीताराम जी भी अभिन्न ही है, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो दोनों की एक साथ बाबा जी ने वंदना करी है। गोस्वामी जी ने ओंकार स्वरूप भगवान राम नाम की भी खूब वंदना करी। मानस में नाम की बड़ी वंदना आई है। बाबा जी ने नाम की वंदना में लिखा भी है, इस कलिकाल में केवल नाम की प्रधानता है महाराज। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। तुम और कुछ ना कर पाओ तो केवल नाम का आश्रय ले लो, नाम का सहारा लो, नाम जपो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नाम की बहुत वंदना करी गई है। राम एक तापस सिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम से करोड़ों खल कुमतियां सुधर गई। राम ने एक रावण का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम से कितने ही लोगों के हृदय में बैठे काम रूपी रावण का नाश हुआ है उनके नाम से। राम ने
एक सेतु की रचना करी, लेकिन उनके नाम से कितने भक्त भव सागर पर सेतु बांध करके पार उतर गए। तो नाम की तो जितनी वंदना की जाए उतनी कम है। आज समय अनुसार हमने आपको ये प्रसंग सुनाया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वर्णन आएगा ना, हम आपको नाम की महिमा जरूर सुनाएंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ी सुंदर कथा है भगवान की। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये कथा आपके हृदय में उतर जाए। आज प्रथम दिवस कथा का, कलश यात्रा भी रही, इसलिए सारे भक्त थके हुए भी लग रहे हैं। कईयों को तो नींद भी आने लग गई है, कुछ आदमी तो सो भी गए। तो आइए श्री सीताराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज प्रथम दिवस की मंगलमय मधुर गाथा को यहाँ विश्राम देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल द्वितीय दिवस रहेगा, कल आगे का सुंदर प्रसंग आप भक्तों को श्रवण कराया जाएगा। हम सबसे निवेदन करेंगे अधिक से अधिक संख्या में पधारे, कथा का रसपान करके अपने जीवन को सफल बनावे। और देखिए, इस कथा का लाइव प्रसारण हो सके इसलिए कैमरे की भी व्यवस्था की गई, पर थोड़ी यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो दी लाइव इसका किया जाएगा। प्रयास करेंगे हम कल से कि इसका सीधा प्रसारण हो सके। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ममता दीदी पाठक के नाम से चैनल है, इस पर ही सारी कथाओं का लाइव प्रसारण किया जाता है। तो सभी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस कथा का रसपान आप अपने घर बैठ करके भी कर सकें, दूसरों को भी प्रेरित करें, उन्हें भी प्रेरणा दें। तो आइए आरती में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व एक बार सभी भक्त जयकार कर लेंगे। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री मारुति नंदन भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, महारानी की जय, स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, वल्लभ भगवान की जय, शास्त्री भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिव पार्वती पतये हर हर महादेव, श्री नर्मदे। सभी भक्त खड़े हो जावे आरती में। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षी शिरोरवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमो नमः। आरती कर लिए, आगे आइए। बस वहीं खड़े हो जाओ, दोनों पति पत्नी हाथ में थाली, हाँ, पास में खड़े रह जाए। कदली गर्भ संभूतं पूरं सुमुखदीपितं आरार्तं कुर्वे पुष्पमे वरदो हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, हे राजा राम आरती गाओ, हे राजा राम तोरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप तोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे आप तोरी जाओ।
कल्पहारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षु मंगलायतनो हरि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणम। थाली नीचे रखकर हाथ जोड़िए, पुष्प ले लीजिए थाली में से। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन् तेहनाकं महिमान स्वचंद्र जत्पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् संबाहुभ्यां दमति संपतत्रिर्द्यावा भूमि जनयन् देवैक। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम सप्ततरंगाय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो रवि प्रचोदयात्। ओम ग्राम ह्रीं क्लीं दत्तात्रेयाय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम कौशल्यानंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम भगीरथी च विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तद्वृक्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्तो ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि आवाहित सर्वेभ्य देव्य सहितानां सर्वेभ्य तत्सभ्य सहितानां राजाधिराज श्री सीतारामचंद्र पंचायतन देवभ्यो नमः। श्री चरणकमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।